आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि होली से पहले संभल की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। दरअसल होली और जुम्मे के दौरान यहां पर काफी विवाद होता है। साथ ही आपको बता दें कि होली के दौरान मस्जिदों पर रंग गुलाल ना उड़े, इसके लिए ऐसा महत्वपूर्ण कदम ये उठाया जा रहा है और इसी के तहत संभल में 10 मस्जिदों को ढकने का काम शुरू किया गया है। संभल से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से मस्जिदों को ढकने का काम हो रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं वो भी आपको बताएंगे। दरअसल पिछले साल संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र काफी संवेदनशील है और इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन है। ऐसे में प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि होली पर संभल में कैसे बढ़ती जा रही है सतर्कता। तो होली पर संभल में सतर्कता ये देखने को मिल रही है, जहां शहर की जो मस्जिदें हैं वहां पर इस वक्त तिरपाल चढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहां पर होली का जुलूस निकलेगा और ऐसे में ये काम किए जा रहे हैं, जिसकी हम तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो संभल में जो छोटी बड़ी जो तमाम मस्जिदें हैं उन सभी को तिरपाल से ढका जा रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो तिरपाल से 10 मस्जिदों को ढका गया है। इसके साथ ही होली के जुलूस से पहले ये बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि कल होली का जुलूस निकलना है जिसमें रंग गुलाल उड़ता हुआ नजर आएगा और ये रंग गुलाल मस्जिद पे ना आए, इसलिए एक फैसला जो है वो लिया गया है। दरअसल होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन इस बार पड़ रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संवेदनशील और मामला होता जा रहा है। होली के दिन अगर हम बात करें, यानी कि कल 2:30 बजे नमाज की जाएगी। इससे पहले अगर हम देखें तो 1 बजे नमाज होती है, लेकिन होली की वजह से इसका समय आगे बढ़ाया गया है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये अहम फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। शहर की मस्जिदों पर फिलहाल तिरपाल चढ़ा दिया गया है, जिससे कि होली का जुलूस भी आराम से निकले और साथ ही जो जुम्मे की नमाज है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण फैसला ऐसे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मस्जिद की रंगाई पुताई पर भी कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, होली से पहले मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है, जहां जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अब मंजूरी मुस्लिम पक्ष को मिल चुकी है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो रंगाई पुताई है ये केवल बाहर से होगी और एएसआई के पास ही इसकी जिम्मेदारी भी है, यानी कि एएसआई को 1 हफ्ते के अंदर मस्जिद की रंगाई पुताई करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। मस्जिद के बाहरी हिस्सों में ही रंगाई पुताई की जाएगी, जो अंदर के हिस्से हैं वहां पर रंगाई पुताई की इजाजत नहीं है। जो बाहरी हिस्सा है केवल वहां रंगाई पुताई होगी। साथ ही कोर्ट का कहना है कि रंगाई पुताई की मंजूरी है, लेकिन ढांचे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बात भी कोर्ट ने कही। बाहर से रोशनी की सजावट की भी अनुमति कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, लेकिन किसी भी चीज से छेड़छाड़ करने के लिए सीधे तौर पर इनकार है। इसके साथ ही अगर हम आपको बता दें कि रंगाई पुताई के अलावा इससे पहले साफ सफाई की भी मंजूरी दी गई थी और एएसआई को ही इसके निर्देश दिए गए थे और साफ सफाई का काम अब पूरा हो चुका है, ऐसी बात ये एएसआई की तरफ से कही गई है। और अब रंगाई पुताई का काम संभल की जामा मस्जिद में होता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद में आपको बता दें कि अब अगली जो सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर उसकी तारीख है 8 अप्रैल। तो सीधे तौर पर ये रंगाई पुताई के आदेश इस वक्त दे दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो होली पर संभल में इस वक्त 3 लेयर की सिक्योरिटी नजर आ रही है, जहां दंगाइयों पर पुलिस की पैनी नजर है। एक दंगाइयों पर नजर रखी जा रही है और सीधे तौर पर यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर माहौल को कोई भी व्यक्ति बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जिले में पीएसी, आरआरएफ और स्थानीय पुलिस की तैनाती इस वक्त की गई, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन में बांटा गया है इस वक्त पूरे संभल को। तो सीधे तौर पर चप्पे चप्पे पर नजर है, निगरानी है। ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है कि कहीं से भी दंगाई जो है माहौल ना बिगाड़े। एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। 250 सीसीटीवी से भी 250 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। तो निगरानी पूरी तरह से की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नगर पालिका की तरफ से भी 150 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर नजर लगातार पुलिस की है। 27 त्वरित प्रतिक्रिया दल भी बनाए गए, यानी कि अगर कहीं से भी किसी प्रकार की कोई खबर आती है तो ये जो त्वरित प्रतिक्रिया दल है ये तुरंत वहां पर पहुंचेंगे और कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डीआईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी बीते कल निकाला गया है और साथ ही लोगों में भरोसा दिया गया है। इसके अलावा 126-135 के अंतर्गत 1015 लोगों पर एक्शन भी लिया गया है, उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। तो सीधे तौर पर सुरक्षा और एक्शन सीधे तौर पर नजर आ रहा है संभल के अंदर। इसके अलावा आखिर कौन कौन सी मस्जिद है जिनको ढका गया है, आपको बता दें एक रात वाली मस्जिद है, उस पर त्रिपाल चढ़ा दिया गया और सबसे बड़ी मस्जिद शाही जामा मस्जिद
उस पर तिरपाल चढ़ाया गया है। लदनिया मस्जिद उसको भी ढक दिया गया है तिरपाल से, ताकि जब जुलूस निकले तो जुलूस में जो रंग है, गुलाल है, वो मस्जिद पर ना आए। गोल मस्जिद, अनारी वाली और खजूरों वाली मस्जिद, इन तमाम मस्जिदों पर इस वक्त तिरपाल से इनको ढकने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अगली मस्जिद गुरुद्वारा रोड वाली जो मस्जिद है वो, बाजार मंडी वाली मस्जिद और थाने वाली मस्जिद, तो ये तमाम जो 10 मस्जिदें हैं वहां पर इस वक्त उन सभी को ढक दिया गया है। सीधे तौर पर कल होली का जुलूस निकलेगा और होली के जुलूस में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान इस वक्त रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं स्क्रीन के जरिए, जिसमें हम सीधे तौर पर कहें तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से ये फ्लैग मार्च इस वक्त वहां पर निकाला गया और लगातार लोगों के साथ बैठ करके उनसे मीटिंग करके समन्वय बिठाया जा रहा है कि होली का त्यौहार और जुमे की नमाज अगर एक दिन है तो किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि संभल में होली का त्यौहार किस तरीके से लोग मना रहे हैं खुशियों के साथ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस लगातार वहां पर एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है, लोगों के साथ समन्वय भी बिठाया जा रहा है, मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार वहां पर इस वक्त चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तो आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आशुतोष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास संभल में? संभल में इस वक्त अगर हम देखें तो 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तो नजर आ ही रही है, लेकिन साथ ही सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासनिक चेतावनियां थी, जिस तरह से तमाम सारे अराजक तत्वों को जो है सूचीबद्ध करके प्रशासन ने दबाव बनाया है, उसका असर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं कि किस तरीके से जो है बाजार खुले हुए हैं, यहाँ पर होली की खरीदारी हो रही है और कल जो जुमे की नमाज होगी उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन लगातार इस बात को लेकर एहतियात बरत रहा है कि कहीं कोई भी किसी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पाए, इसके लिए जो भी इंतजाम है, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था जिसके बारे में आपने विस्तार से बताया ही, रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी के जवान वो तो तैनात ही किए गए हैं। इसके साथ ही मुकम्मल तौर पर जो समाज के अग्रणी लोग हैं, आगे आने वाले लोग हैं, उनको भी इकट्ठा करके दोनों समुदायों को समझाया गया है कि सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो बनाए रखना आवश्यक है। और जो सबसे दिक्कत वाली बात थी कि मस्जिदों पर रंग न पड़े, उसके लिए 11 के करीब मस्जिदें हैं जिनको जो है कवर किया गया है और इसके साथ ही जो है नमाज का वक्त भी बदला गया है। तो निश्चित रूप से कल के लिए जो जुमे की नमाज होगी या होली का त्यौहार होगा, कोई टकराव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल किए हैं। इसके साथ ही आशुतोष, अगर हम देखें तो आप क्योंकि खुद वहां पर मौजूद है, आपने तमाम लोगों से भी बात की होगी, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों से आपकी बात हुई होगी, उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है प्रशासन की तैयारी को लेकर? बिल्कुल, प्रशासन की उपस्थिति जो है कहीं न कहीं उनमें भरोसा दिलाती है आम लोगों में, चाहे वो जिस भी संप्रदाय के हैं, वो उनको इस बात का भरोसा है कि प्रशासन की मौजूदगी में अराजक तत्व तो अपने किसी भी मनमानी में सफल नहीं हो पाएंगे और उनका जो त्यौहार है, जिस तरह से बीते वर्षों में वो मनाते आए हैं, उसी तरह से मनाया जाएगा। ये एक ऐसा मौका है कि लगभग 60 साल 64 साल के बाद जो है जुमे की नमाज और होली का त्यौहार, ये रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो इसलिए भी जुमे की नमाज खास पड़ जाती है। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश अगर हम कहें तो पूरे देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की बार बार कोशिश की जाती रही है और यही कारण है कि यहाँ के जो डिप्टी एसपी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के अपील की कि साल भर में आपके 52 मौके होते हैं जब आप जो है नमाज अता करते हैं, होली का त्यौहार साल भर में एक बार आता है, तो इस बात को भी गंभीरता से लोगों ने लिया है। लोगों के भीतर प्रशासनिक भरोसा है, इकबाल जो है कायम है। मुख्यमंत्री ने भी कल जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा कि किसी प्रकार की शांति भंग करने वाले को बख्शा नहीं किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, जो भी अराजक तत्व है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरह से सियासत का जो है सियासत भी चलती रही है संभल के मामले को लेकर के, वो साफ तौर पर कहीं न कहीं उद्वेलित करने वाली और जो है लोगों को भड़काने वाली भावना से रहती है। यही कारण है कि प्रशासन जो है
ज़्यादा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आशुतोष, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में हम गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीरें हमने इससे पहले कई बार देखी हैं और उसी का एक बार और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा। गंगा जमुनी तहजीब के साथ ही अगर हम देखें तो सिर्फ संभल नहीं, बल्कि संभल के अलावा कानपुर की बात करें या फिर नोएडा की बात करें या फिर हम अलीगढ़ की बात करें, कई सारी जगहों पर मस्जिदों को ढका गया है और साथ ही नमाज का समय जो है बदला गया है ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने त्योहारों को अच्छे से मना सकें। कृतिका, कहा जरूर जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन जमुना जहाँ भी गंगा में मिलती हैं, जमुना का अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाता है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है, उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति है। कुछ अतीत के इतिहास के जो है ऐसे पन्ने हैं कि जिनको जब भी खोला जाएगा तो निश्चित रूप से विवाद की शक्ल में ही वो बाहर आएगा। जैसा कि आप पीछे के दिनों में जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के तमाम सारी डिबेट चल रही है, तमाम सारे बयानबाजियां चल रही हैं, तो वो अतीत के झरोखे में झांक करके भविष्य की ओर देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी व्यवस्था, अगर गंगा जमुनी तहजीब की मजबूती होती, कोई इस तरह की तहजीब होती, तो आज न मस्जिदों को ढकना पड़ता, न प्रशासन को इतना सख्त रवैया अपनाना पड़ता, न सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती, बल्कि लोग अपनी संस्कृति और संस्कारों के मुताबिक जो है अपने धार्मिक कृत्यों को करते नजर आते। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को लेकर के जो है कहीं न कहीं लोगों के मन में रहता है कि सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो चाहे सियासत की वजह से हो और चाहे अराजक तत्व हों, वो दोनों जो है बिल्कुल सीधे तौर पर हम देखें तो कुछ अराजक तत्व जरूर हैं जो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं और उन पर इस बार प्रशासन पूरी तैयारी के साथ नजर बनाए हुए है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई इस बार का त्यौहार काफी खास और काफी अहम अपने आप में, लेकिन देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं अराजक तत्वों पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है, वो हमने आपको बताया और लगातार ये कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर कोई भी अराजक तत्व या दंगाई अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इसी के साथ